सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ बीए पार्ट फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके पब्लिक एड के पेपर के ऊपर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा पैटर्न मैं साझा करूँगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आप फर्स्ट ईयर के कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ बेटा कि सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर है उसके भी मैंने कुछ वीडियोज़ साझा किए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको बाकी जो वीडियोज़ हैं बाकी सब्जेक्ट के वो भी मिलेंगे और आपको फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। और ये जो मैं पेपर का पैटर्न और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों तरीके का है। इसका मतलब प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के लिए है ये, और पूरी डिटेल है इसमें। कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में साझा करूँगा। अच्छा, मैं शुरू करने से पूर्व सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि डीएस एजुकेटर के नाम से मैंने जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पर आपको ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ साझा हो जाएगी, तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल मेरे सामने रहेगी। तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब मैं आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के तत्व जो है आपका पेपर का नाम है फर्स्ट सेमेस्टर में। और अब मैं बात करूं शुरुआत की, यानी ये जो हमारा सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। 100 नंबर का आपके पेपर होगा, प्राइवेट और रेगुलर सभी का। और पैटर्न ये रहेगा इस 100 नंबर में के अलावा कि 50 नंबर के रेगुलर बच्चों के तो मिड टर्म और असाइनमेंट होंगे, और प्राइवेट बच्चों के 50 नंबर का असाइनमेंट होगा जो आपको कॉलेज में मिलेगा बाद में, यानी एग्ज़ाम्स के आसपास या एग्ज़ाम के बाद में आपको अपनी कॉलेज में पता लग जाएगा। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। देखिए, इस पेपर के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके आंसर्स भी मैं आज रात को आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर साझा करूँगा। तो आप लोग चैनल को अच्छे से देख लेना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सिलेबस बहुत आसान सा लगता है मुझे इसका। देखिए, एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये तैयार कर लेना चाहिए कि लोक प्रशासन की प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र क्या है, और इसका आंसर मैं रात तक आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजी और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, निजी एवं लोक प्रशासन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। और यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये भी क्वेश्चन हालांकि गुड गवर्नेंस का बनता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास। लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास। तो ये 3 क्वेश्चन है। यदि आप पहली यूनिट से करोगे तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट सा ही हो जाएगा। यूनिट सेकंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस एंड रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, यानी जो लोक प्रशासन है वो सामाजिक विज्ञान के रूप में और उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी के साथ इसके संबंधों को बहुत अच्छे से गढ़ा जाता है और पढ़ा जाता है। और इसके अलावा अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन जो है इसको भी पूछा जा सकता है। ये भी आप लोगों के साथ मैं इसके वीडियो ज़रूर साझा करूँगा। इसके बाद हम लोग यदि यूनिट 3 की बात करें, देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। और डेफिनेटली देखिए, यदि आप लोग सुरेंद्र कटारिया जी की बुक लेते हैं ना, सुरेंद्र कटारिया, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि नहीं है आपके पास तो आप चैनल के पास साथ जुड़े रहना, डेफिनेटली मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आप लोग के साथ साझा करूँगा। अच्छा, इसमें जो है ना, एक क्वेश्चन तो आप ये कर लेना, औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है उसमें क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन। एक ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन इनमें से बनता है। तो एक तो पद सोपान आप लोग कर लेना, पद सोपान क्या है, बहुत सिंपल यूनिट है ये, थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पद सोपान क्या है,
इसके अलावा सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और कई बार ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। ये छोटी यूनिट है, बड़े टॉपिक नहीं है, मैं इनको पढ़ा दूंगा आप लोगों को। 5-5, 7-7 मिनट की छोटे छोटे से वीडियोज़ के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद 4th यूनिट की बात हम लोग करें तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं मेरे सामने। जो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने वो बनता है लाइन एंड स्टाफ, सूत्र एवं स्टाफ, इसका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है प्रत्यायोजन का, डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन का बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है मॉरल और मोटिवेशन, मनोबल और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है, मनोबल और अभिप्रेरणा। देखिए प्राइवेट और रेगुलर का पेपर अलग अलग आएगा, ये आप सब जानते हैं, इसको इसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ना भी है। मैं अपनी तरफ से हालांकि पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बताऊँ, और मुझे जितना टाइम मिलेगा उतना पढ़ाऊँगा भी, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ा पाऊँगा, ये आप भी जानते हो। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम लोग बात करें, यानी कार्मिक प्रशासन, तो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत जो चीज़ें सिलेबस में है वो है, पहला क्वेश्चन तो आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी जो नौकरशाही है, नौकरशाही का अर्थ और प्रकृति, नौकरशाही का अर्थ एवं प्रकृति। अब ये आप सबको याद होना चाहिए और देखना भी चाहिए आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक ये अपने आप में बन जाता है। और एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है वो बनता है कोड ऑफ कंडक्ट का, यानी जो है आचरण संहिता जो होती है कर्मचारियों की, आचरण संहिता एक प्रकार से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन, चूँकि ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। यहाँ से सिविल सर्विसेज एंड देयर रोल इन डेवलपिंग सोसाइटी, इसको ज़रूर याद कर लें आप लोग। यानी जो लोक सेवाएं होती हैं उनका विकासशील समाज में क्या योगदान है। तो लोक सेवाओं का योगदान जो है विकसित समाज में, विकासशील समाज में क्या है, ये आप लोग देख लीजिए। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बुक मेरे सामने यहाँ पर देखिए, PD शर्मा जी की बुक बहुत अच्छी है, और हिंदी में मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि सुरेंद्र कटारिया जी की बुक है। यदि आप लोग थोड़ा अच्छा बुक लेना चाहते हो तो अवस्थी एंड माहेश्वरी की बुक भी बहुत अच्छी आती है, बट ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय आप लोग सुरेंद्र सिंह कटारिया जी की बुक लोगे। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कटारिया बहुत अच्छी बुक मैं अपने स्तर पे मानता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत अच्छी किताब है, अपडेटेड है, तो इसे आप लोग खरीद सकते हैं। और चैनल पर मैं भी इसके कुछ वीडियोज़ निश्चित तौर पे साझा करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सभी को शुभकामनाएँ।